7 में कितना गुणा करें कि 9 उत्तर प्राप्त हो जाए। 4 में कितना गुणा करें कि 5 प्राप्त हो जाए। यहाँ पे हम देखते हैं पहला सवाल, तो यहाँ पे लिखा है 7 में कितना गुणा करें कि 9 उत्तर प्राप्त हो जाए। अब ये सोचने वाली बात कि 7 में हम क्या गुणा करें कि उत्तर में हमें 9 प्राप्त हो, क्योंकि अगर हम 7 के साथ 1 का गुणा करते हैं तो बराबर में 7 प्राप्त होता है। उसके बाद जैसे ही हम 7 का गुणा 2 से करते हैं तो यहाँ पर 7 दूनी 14 प्राप्त हो जाता है। मतलब एक बार गुणा करने से 7 प्राप्त होता है, 2 बार गुणा करने से 14 प्राप्त हो जाता है। तो फिर ये 9 प्राप्त कैसे होगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप के सवाल आए तो आपको घबराकर ऐसे सवालों को स्किप नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो सवाल में लिखा है उसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है 7, तो 7 को यहाँ पर आपको लिखना है। अब यहाँ पे गुणा करने के लिए बोला है तो यहाँ आपको गुणे का चिन्ह लगाना है। उसके बाद कितना गुणा करना है ये हमें ज्ञात नहीं है, तो गणित में ज्ञात नहीं होता तो उसके जगह हम ए लिख देते हैं बराबर। अब यहाँ पर उत्तर हमें 9 दे दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर के उधर 9। अब यहाँ पर ए अपने जगह पे रहेगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 9 अपने जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे 7 ए के साथ गुणे में है, पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो यहाँ हम बटे में लिखेंगे 7 है। तो यहाँ पर हमें ए बराबर 9/7 प्राप्त हो गया। यानी ये है कि अगर हम 7 में 9/7 का गुणा करेंगे तो हमें उत्तर में 9 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ये जो ए बराबर हमें 9/7 प्राप्त हुआ है ये एकदम सही आंसर है या नहीं। फिर से इस सवाल को लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा। अब यहाँ पर हमें ए बराबर 9/7 प्राप्त हुआ है तो इस ए की जगह लिखेंगे यहाँ हम 9/7। अब उत्तर में हमें 9 लेके आना है। अगर यहाँ उत्तर में हमें 9 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब ये है कि ए बराबर यहाँ जो हमें 9/7 प्राप्त हुआ है ये हमारा सही आंसर है। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 7 से 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो बराबर में 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 ही आएगा, तो यहाँ पे हमें उत्तर में 9 प्राप्त हो गया। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि अगर हम 7 में 9/7 का गुणा करेंगे तो उत्तर में हमें 9 प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि 4 में कितना गुणा करें कि उत्तर में हमें 5 प्राप्त हो।